कभी कभी जिंदगी हमें इतना अकेला कर देती है कि हमारे पास सहारा देने का कोई नहीं होता। यह कहानी एक जापानी छोटे से बंदर की है जिसको खुद माता ने छोड़ दिया, लेकिन वो बंदर हिम्मत नहीं हारा। पंच नाम का मकाक बंदर था जिसका जन्म जापान के एक चिड़ियाघर में हुआ। यह जापानी बंदर की जिंदगी से प्रेरणा लेकर यह मौलिक वीडियो बनाया है। मगर हमारी कहानी का हीरो है पंचिया बंदर। एकदम प्यारा नाम है पंचिया। पंचे का जन्म हुआ तब उसकी माता ने उसका ध्यान भी रखा। मगर एक दिन क्या हुआ कि माता ने पंचे को धक्का देकर छोड़ दिया। अचानक माता की गोद चली गई, साथ में सब सहारा चल गया और वो अकेला हो गया। जब जनेता ही छोड़ दे तो पंचिया क्या करे? मगर वो निडर था। उसने हालात को स्वीकार किया। वो खामोश रहा। वो अकेला था और सामने पूरा समूह था। पंचा मन ही मन उलझा रहा। अब क्या होगा? अभी बहुत छोटा ही था। जिंदगी को आगे बढ़ाने की राह समझ नहीं आ रही थी। जब अपने ही धक्का देने लगे तब क्या करे? अपनों के सामने ताकत भी दिखाना मुमकिन नहीं होता। धीरे धीरे वह अकेला बन गया। शब्द छूट गए, खामोशी बची। पर वह खामोशी हल्की नहीं थी। उसके भीतर पर्वत सा दर्द समाया हुआ था। अब खामोशी को ताकत में बदलना था। जो के कर्मचारियों ने यह देख लिया था, वे समझ गए थे कि पंचिया दिन रात अकेला रहता है। उसकी आंखें हर चेहरे पर ठहर जाती, जैसे वह अपनी माँ को खोज रहा हो। उन्होंने पंचिया की मदद करना सोचा, मगर मदद करे तो कैसे करे? एक ऐसा उपाय जो पंचिया का सहारा बन जाए, वो सोच रहे थे। एक दिन एक कर्मचारी ने उपाय ढूंढ लिया। उसने पंचिया को एक खिलौना दिया जो भरवा ओरांग उटान का सॉफ्ट टॉय था। ज्यादा मत सोचिए, ओरांग उटान वीडियो में जो दिखाया गया है वही सॉफ्ट टॉय है। उस खिलौनों को पंचिया ने पहली बार छुआ और कस कर सीने से लगाया। अब वो एक खिलौना नहीं था, उसमें पंचिया को प्यार की गर्माहट मिल गई थी। अकेलापन का साथी मिल गया था। जब पंचिया को जिंदगी आगे बढ़ने का सहारा मिल गया, तब उनकी हलचल वापस आ गई। पंचिया खिलौने के साथ खेलता, उसी पर चढ़कर सवारी करता था और रात में उसे सीने से लगाकर शांति से सो जाता। अब खिलौना ही पंचिया की माता बन गया था। ऐसे ऐसे पंचिया ने जीना सीख लिया। हालांकि पंचिया की यात्रा आसान नहीं थी। जब पंचिया दूसरे बंदरों के पास जाता तो वे उसे धक्का दे देते, कभी डांट भी देते, मगर वह चुप रहता, क्योंकि वह जीना सीख रहा था। उसने अपनी देखभाल खुद की, धैर्य रखा और उसी खिलौने के साथ खेलता रहा। पंचिया मन में एक छोटी सी उम्मीद के लिए जी रहा था। उसने कोशिशें जारी रखी और डरते डरते फिर से दूसरे बंदरों के पास जाना शुरू किया। फिर एक दिन एक वयस्क मकाक ने पंचिया को सामने देखा और गले लगा लिया। वो पल उसके लिए एक नई शुरुआत थी। पंचे ने डर के बावजूद रिश्ते बनाना नहीं छोड़ा। वह फिर एक बार अन्य बंदरों के बीच जाने की कोशिश करने लगा। अंत में पंचे की धीरज और व्यवहार जीत गया। दूसरे बंदरों ने सामने देखना शुरू किया। अन्य बंदरों के साथ भी बातचीत करने की कोशिश करता रहा। अब उसे अपने समूह में जगह मिल रही थी। वो दूसरों से भी जुड़ना सीख रहा था, लेकिन उसका खिलौना उसका सबसे बड़ा सहारा था। थोड़े दिन बाद एक बंदर ने पंचिया की साफ सफाई की। आखिरकार पंचिया अपने समूह का हिस्सा बन गया। आज पंचिया अकेला नहीं है, वो अपने समूह के साथ है। पंचिया की मासूमियत और संघर्ष की यह कहानी हमें सिखाती है
जब आपके अपने भी चोट पहुंचा सकते हैं, तब प्यार और सहारा हर दर्द को मिटा सकता है। कई लोग इसे बुलिंग मानते हैं, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवहार जिनमें नए सदस्य को अनुशासन सिखाने का सामान्य हिस्सा है। जो उनकी माता का व्यवहार पूरी तरह नकारात्मक नहीं है, बल्कि एक सामाजिक ढांचे का हिस्सा है। इस स्टोरी में, इस मत में आप क्या मान रहे हो? कमेंट जरूर करना। साथ में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करना।